डॉक्टर बिटिया के साथ उस रात जो हुआ, उसे देखकर शायद भगवान भी सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने कैसे इंसान बना दिए, जो अपनी वासना के चलते किसी बेटी के साथ ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं, जिस दर्द को उसका परिवार कभी भूल नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर बिटिया की हत्या के पीछे सिर्फ संजय रॉय ही है, तो आप गलत हैं। आज हम आपको सीसीटीवी फुटेज के जरिए उस रात का ऐसा सच बताएंगे जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यह साजिश इतनी बड़ी कैसे रची गई। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में "वी वांट जस्टिस" जरूर लिखें। अब तक सभी लोग यही सोच रहे थे कि डॉक्टर बिटिया का कातिल सिर्फ संजय रॉय है और उसी ने रात में सेमिनार हॉल में जाकर सब कुछ किया है। लेकिन अब टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान संजय रॉय ने सीबीआई को बताया कि 8 अगस्त की रात वह गलती से सेमिनार रूम में घुस गया था। असल में संजय रॉय ने उस दिन एक मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया था। उसी रात मरीज की हालत बहुत खराब हो गई और उसके परिवार ने संजय रॉय को फोन करके ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए कहा। संजय रॉय ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह जल्द ही ऑक्सीजन की व्यवस्था करेगा। इसके बाद संजय रॉय ने उस डॉक्टर को ढूंढना शुरू किया जिसे वह जानता था, ताकि ऑक्सीजन की व्यवस्था हो सके। लेकिन वह डॉक्टर उसे अस्पताल में कहीं नहीं मिला। संजय रॉय तीसरी मंजिल पर भी उसी डॉक्टर को ढूंढने गया, लेकिन वहां भी उसे डॉक्टर नहीं मिला। फिर वह 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल में गया और वहां उसने देखा कि डॉक्टर बिटिया की बॉडी पड़ी थी। उसने डॉक्टर बिटिया के शरीर को हिलाया, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। यह सब देखकर संजय रॉय बहुत डर गया और वहां से भाग निकला। भागते समय वह किसी चीज से टकरा गया, जिससे उसका ब्लूटूथ डिवाइस गिर गया। संजय रॉय ने बताया कि वह डॉक्टर बिटिया को पहले से नहीं जानता था और जिस रात वह अस्पताल आया, उस रात अस्पताल के गेट पर कोई सुरक्षा नहीं थी और न ही किसी ने उसे रोका। यहीं से यह मामला एक नया मोड़ लेता है और पता चलता है कि इस घिनौनी साजिश में कई लोग शामिल थे। अब तक इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आइए एक एक करके इन सबकी करतूतों पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं किरदार नंबर 5 से, जिसका नाम है विप्लव सिंह। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ था कि डॉक्टर बिटिया कुछ ऐसा जानती थी जिससे कुछ लोग डरते थे, और इनमें सबसे ऊपर विप्लव सिंह का नाम आता है। विप्लव सिंह अस्पताल में हुए भ्रष्टाचार के मामले में सह आरोपी है और मां तारा ट्रेडर्स का मालिक भी है। इस मामले में दर्ज एफआईआर भी मां तारा ट्रेडर्स के नाम से हुई है। बताया जा रहा है कि विप्लव सिंह के पिता मेडिकल कॉलेज में काम कर चुके हैं। अपने पिता के संपर्कों का फायदा उठाकर विप्लव ने पहले अस्पताल में पोस्टर और बैनर बनाने का काम शुरू किया, फिर दवाइयों की सप्लाई का काम भी संभाल लिया। अब बात करते हैं किरदार नंबर 4 की, जिसका नाम है सुमन हाजरा। सुमन हाजरा संदीप घोष का खास दोस्त और विश्वास पात्र है। सुमन अस्पताल में मटेरियल सप्लाई का काम करता था और सरकारी दवाओं और मेडिकल उपकरणों को खरीदकर उन्हें बाजार में दोबारा बेचता था। उसकी हाजरा मेडिकल शॉप नाम से एक दुकान भी है। सुमन और विप्लव एक ही इलाके में रहते हैं, जिससे यह शक गहराता है कि डॉक्टर बिटिया सुमन हाजरा के काले कारनामों के बारे में जान चुकी थी और जल्द ही इस पर कोई बड़ा खुलासा करने वाली थी। किरदार नंबर 3 है अफसर अली खान, जो संदीप घोष के खास लोगों में से एक है। अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली ने बताया था कि संदीप अपनी सुरक्षा के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी रखता था, जिसमें संजय रॉय और कुछ अफसर भी बाउंसर के तौर पर काम करते थे। ऐसे में संदीप घोष और संजय रॉय की नजदीकियां किसी बड़े राज्य की तरफ इशारा करती हैं। इसी वजह से अफसर अली खान को भी गिरफ्तार किया गया है। किरदार नंबर 2, संदीप घोष। संदीप घोष वह व्यक्ति है जिसने लावारिस शवों तक को नहीं छोड़ा और उन्हें भी बेच दिया। अब संदीप घोष गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन न जाने और कितने राज उसके पास छिपे हैं। डॉक्टर बिटिया की मौत के लिए संदीप घोष भी जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर के पास संदीप के काले कारनामों का पूरा रिकॉर्ड था। यही वजह है कि शक किया जा रहा है कि कहीं इसने ही तो कोई साजिश नहीं रची।
अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर ने भी संदीप पर वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। उनके अनुसार संदीप सारे कॉन्ट्रैक्ट अपने परिवार या रिश्तेदारों को देता था ताकि उनसे मनमर्जी का काम करवा सके। उसने बायोमेडिकल कचरे के निपटान में भी चोरी की थी। लोग संदीप से इतने नाराज हैं कि 3 सितंबर को जब उसे सीबीआई अलीपुर कोर्ट में पेश करने लाए तो भीड़ में से एक व्यक्ति ने उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने संदीप को देखकर चोर चोर के नारे लगाए और उसे फांसी देने की मांग की। किरदार नंबर 1 संजय रॉय कोलकाता में हुए डॉक्टर रेप और मर्डर केस का मुख्य आरोपी है। जांच में सामने आया है कि उसने अकेले ही इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। सीबीआई के पास इसके खिलाफ 50 से ज्यादा सबूत हैं जो इसके अपराधों की पुष्टि करते हैं। फिलहाल संजय रॉय न्यायिक हिरासत में है और कोलकाता पुलिस ने इसे वारदात के दिन ही गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि यह लगातार अलग अलग कहानियां सुनाता जा रहा है। सीबीआई को सच बाहर निकालने में अनुभव है, इसलिए इस पर भरोसा किया जा सकता है। डॉक्टरों का आरोप है कि पुलिस ने रेप और मर्डर केस की जांच में शुरू से ही लापरवाही की। उन्होंने पुलिस कमिश्नर गोयल की तस्वीर लेकर उनके इस्तीफे की मांग की। बी. गांगुली स्ट्रीट पर उन्हें रोकने के बाद डॉक्टरों ने पुलिस कमिश्नर का पुतला भी जलाया। धरने पर बैठे एक डॉक्टर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, हमें नहीं पता था कि कोलकाता पुलिस हमसे इतनी डरी हुई है कि हमें रोकने के लिए 9 फीट ऊंचा बैरिकेड लगा दिया। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमें लाल बाजार जाकर कमिश्नर से मिलने की परमिशन नहीं मिलती। कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व जज और वर्तमान सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय सोमवार 2 सितंबर को प्रदर्शनकारियों के समर्थन में विरोध स्थल पर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें देखकर हंगामा किया और गो बैक के नारे लगाए। गंगोपाध्याय ने कहा कि लोग उन्हें गलत समझ रहे हैं। वे यहां आम नागरिक के रूप में डॉक्टरों का समर्थन करने आए हैं, न कि उनके खिलाफ। गंगोपाध्याय ने पुलिस कमिश्नर से डॉक्टरों से मिलने की अपील भी की और पूछा कि कमिश्नर क्यों नहीं आ रहे। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या नए कानून के तहत कोलकाता में दोषी को 10 दिन में फांसी हो जाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को एंटी रेप बिल पास हो गया। नए कानून के तहत रेप केस की जांच 21 दिन में पूरी करनी होगी और पीड़ित के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा दी जाएगी। भाजपा ने भी इस बिल का समर्थन किया है। इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक नाम दिया गया है। अब इसे राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। संजय रॉय ने अपनी कहानी में कहा था कि वह उस रात एक डॉक्टर को ढूंढते हुए सेमिनार हॉल पहुंचा था, लेकिन वहां बॉडी पहले से पड़ी थी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज कुछ और ही दिखा रही है। फुटेज में संजय रॉय की घटनास्थल पर मौजूदगी साफ नजर आ रही है। फुटेज में दिख रहा है कि संजय सेमिनार हॉल की ओर जाता है और उसके गले में ब्लूटूथ होता है, लेकिन जब वह बाहर आता है तो ब्लूटूथ गायब होता है। पुलिस ने घटनास्थल से यही ब्लूटूथ बरामद किया है। यह सीसीटीवी फुटेज 9 अगस्त की रात 3 से 4 बजे के बीच का है। इस फुटेज के आधार पर संजय को गिरफ्तार किया गया है। आपको क्या लगता है, डॉक्टर बिटिया का असली कातिल कौन है? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।